नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो प्रारंभ करते हैं आज की कथा का। हस्तिनापुर के युवराज की घोषणा और भीम का विवाह। जब कौरव और पांडव बड़े हुए तब युधिष्ठिर और दुर्योधन के मध्य हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर विवाद उपज गया। तब कुलगुरु कृपाचार्य ने उनके मध्य एक प्रतियोगिता रखी कि जो भी उनके प्रश्नों का बेहतर ढंग से जवाब देगा वह हस्तिनापुर का युवराज कहलाएगा। सही मायनों में तो पांडव युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों का अच्छे तरीके से जवाब दिया था। उधर राजमहल में युधिष्ठिर के कार्यों की प्रशंसा होने लगी और उनका यश चारों ओर फैलने लगा था, जिसके बाद पांडव युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा कर दी गई। लेकिन हस्तिनापुर के इस फैसले से राजमहल में दुर्योधन, गांधार नरेश, शकुनी काफ़ी आहत हुए। ऐसे में एक सोची समझी साजिश के तहत युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती को कुछ समय के लिए महाराज धृष्टराज के आदेश पर वारणावत लक्षागृह भेज दिया गया, जहां दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत पांडवों को मार डालने की योजना बनाई, जिसकी जानकारी राजमहल में विदुर को हो गई थी, जो कि उस समय हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसीलिए उन्होंने पांडवों और माता कुंती के लक्षागृह पहुंचने से पहले ही उनकी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम कर दिए थे। जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत पहुंचते हैं, तब वह दुर्योधन द्वारा बनाए गए मायावी लक्षागृह में ठहरते हैं, जहां प्रधानमंत्री विदुर युधिष्ठिर और अर्जुन को संकेत के माध्यम से होने वाले खतरे की बात समझा देते हैं, जिसके चलते पांडव लक्षागृह से एक सुरंग के द्वार सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। आपको बता दें कि दुर्योधन ने मामा शकुनी के कहने पर पांडवों को मंत्री पुरोचन की सहायता से जलाकर मार डालने की योजना बनाई थी, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। उधर हस्तिनापुर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि पांडव नहीं रहे और दुर्योधन ने उनकी यथोचित तक करा दी। लक्षागृह की घटना के बाद पांडव ने वापिस राजमहल लौटने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वह एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके एक चकरा नगरी में जाते हैं, जहां वह सब लोग किसी को यह नहीं बताते हैं कि वह पांडव है। इस दौरान भीम बकासुर जैसे अनेक राक्षसों का वध करके गांव वालों की रक्षा करता है। साथ ही जंगल में भटकने के दौरान भीम हडिम्ब नाम के एक राक्षस से भी अपनी माता और भाइयों को बचाता है। लेकिन हडिम्ब की बहन हडिम्बा को भीम से प्रेम हो जाता है और माता कुंती के आशीर्वाद से भीम का विवाह एक राक्षसी कन्या हडिम्बा से हो जाता है। हालांकि पहले इस विवाह को किसी की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन जब हडिम्बा यह कहती है कि जब वह गर्भवती हो जाएगी तब वह भीम को वापस आपके साथ भेज देगी, जिस पर सभी लोग भीम और हडिम्बा के विवाह के लिए हामी भर देते हैं। आगे चलकर हडिम्बा के गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ और घटोत्कच का बेटा बब्बरिक के नाम से जाना गया। यह दोनों भी महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक है। तो दोस्तों, यह कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।